रात के 11 बजे का समय था। एक बस तेज रफ्तार के साथ हाईवे से गुजर रही थी। मुझे तो सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। कल शाम तक हम शिमला में होंगे। हाँ, तुम्हारे साथ रोमांटिक पल गुजारने को मिलेंगे। कसम से मजा ही आ जाएगा। इस समय इनकी बस एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी। सभी बहुत खुश थे। अरे कंडक्टर साहब, मैं बहुत देर से बस रोकने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप है कि रोकते ही नहीं। अरे भाई, अभी जंगल भरा रास्ता है, अभी से कहाँ से हम रोक सकते हैं। कोई ठीक जगह देखकर रोक देंगे। तभी अश्विनी और रणविजय को सड़क किनारे एक बूढ़ी खड़ी नजर आई। अरे देखो, वो बूढ़ी औरत कैसे जंगल में अकेली खड़ी है। बस उसके पास से गुजरी और वो बूढ़ी पीछे छूट गई। बेचारी बूढ़ी शायद लिफ्ट के लिए खड़ी होगी, लेकिन इस बस वाले ने बस ही नहीं रोकी। छोड़ो जान, हमें उससे क्या। कुछ देर बाद इन दोनों ने फिर से उसी बूढ़ी को देखा। अरे देखो, तो वही बूढ़ी लगती है। रणविजय ने भी उनकी तरफ देखा। एक पल को उसे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वो बोला, वो बूढ़ी हमें 1 किलोमीटर पीछे नजर आई थी, वो आगे कैसे आ सकती है, वो भी हमसे पहले। अरे ये जरूर कोई और है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है। तभी पीछे बैठे रणविजय ने ऋतिक से पानी मांगा। अरे ऋतिक, जरा पानी देना। ये ले भाई। ऋतिक ने रणविजय को बोतल दी, जो बिल्कुल खाली थी। अरे ये क्या, तूने तो पूरी बोतल खाली कर दी। ये दोनों अभी बहस कर ही रहे थे कि अश्विनी को फिर से वही बूढ़ी नजर आई, और इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। ये कैसे हो सकता है? रणविजय, वो देखो। अरे यार, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मैं पानी कहाँ से लाऊं? और मुझे बहुत जोर का टॉयलेट लगा है। जब पूरी बोतल पानी गटक जाएगा तो टॉयलेट तो आएगा ही ना। इतने में वो बूढ़ी फिर से पीछे निकल चुकी थी। कंडक्टर साहब, आप बस रोक दीजिए, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सुनकर कंडक्टर समझ गया कि अब उसे बस रोकनी ही पड़ेगी। उसने ड्राइवर को बोलकर बस रुकवा दी। हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, जल्दी कीजिए। कंडक्टर की बात को नजरअंदाज करते हुए ऋतिक के साथ साथ रिधिमा, रणविजय, अश्विनी, स्मिता, नेहा और एक अंकल आंटी बस से उतर गए। अरे आप सब कहाँ जा रहे हैं? अरे कंडक्टर साहब, बैठे बैठे हमारी कमर अकड़ गई है, थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी। मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। हो जाओ, और हल्के हल्के हो होकर ही तो ये हाल कर लिया तुमने अपना। ऋतिक जंगल के अंदर जाकर कोई ठीक जगह देख रहा था। इस तरफ रणविजय भी अपनी गर्लफ्रेंड अश्विनी के साथ हाथ थामे घूम रहा था। नेहा, वो देखो, अश्विनी के साथ रणविजय और मोहित के साथ रिधिमा, ये चारों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। क्यों ना तुम भी मेरा हाथ थाम लो। मैंने सच में तुमसे ज्यादा बेशर्म इंसान नहीं देखा। कितनी बार तुमको मना कर चुकी हूँ, फिर भी चांस मारते ही रहते हो। ये कहकर नेहा ने आगे कदम बढ़ा दिए। स्मित ने अपना मोबाइल निकाला तो उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं थे। इस तरफ बस ड्राइवर और कंडक्टर भी परेशान हो रहे थे। बस रोकना भी हमारे लिए मुसीबत हो गई। अब ये लोग ना जाने कब वापस आएंगे। अगले ही पल ये सभी उनको बस की तरफ आते हुए नजर आए। अरे ये लोग तो बहुत जल्दी आ गए। वो सभी आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उनका स्वभाव बहुत बदला हुआ था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। पीछे से एक सवारी बोलती है, चलिए ड्राइवर साहब, उतरी हुई सब सवारी वापस आ चुकी है। ये सुनकर ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। अरे क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों हंस रहे हो? एक एक करके सभी हंसने लगे।
बस में बैठे सभी लोग इनको हैरानी से देख रहे थे। इन सभी की शक्लें भयानक हो गई और फिर ये सभी हवा में गायब हो गए। अरे ये क्या हुआ? ड्राइवर साहब, अब बस नहीं रोकना, हम छलावे में फंस गए हैं। यह सुनकर ड्राइवर ने बस को और तेज दौड़ा दी। इस तरफ स्मिथ मोबाइल हाथ में लिए हुए आगे बढ़ रहा था। अरे यार, यहाँ तो एक भी नेटवर्क नहीं है। वह नेटवर्क की तलाश में थोड़ा जंगली इलाके में चला गया। तभी उसको सामने से आवाज आई। रुक जाओ, वरना ज्यादा आगे जाओगे तो रास्ता भूल जाओगे। उसने आवाज की तरफ देखा तो ये नेहा ही थी। अरे नेहा, तुम यहाँ?